In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड एक्चुअली है क्या, ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, थायरोक्सिन क्या है, कैल्सिटोनिन क्या है, और एट द एंड अपने लेक्चर को समराइज़ करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्लीट डिटेल के साथ देखा था, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। सबसे पहली बात तो ये कि थायराइड ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का कौन सा पार्ट है, ये लार्जेस्ट पार्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, वो है थायराइड ग्लैंड। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है। इसके लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट इन नेक रीजन, नेक रीजन में प्रेजेंट है। कहाँ पे, लेरेंक्स के नीचे। एंड प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन, ये हमारे पास क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है। ये देखें, ये थायराइड ग्लैंड है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है। और थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन की कंसंट्रेशन चाहिए होती है। अगर हम आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन दिस हार्मोन, इस हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन की कंसंट्रेशन चाहिए होती है। अगर किसी पर्सन के अंदर आयोडीन की कमी है, मतलब उसकी डाइट में आयोडीन की कमी है, तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो है ना इस हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि डिज़ीज़ हो सकती है। उस डिज़ीज़ को क्या नाम देते हैं कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये वाले जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ये इन लार्ज इन साइज़ हो जाएंगे, मतलब साइज़ में बड़े हो जाएंगे। तो फिर हम इसको किसका नाम देंगे, गॉइटर का नाम देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कंसनट्रेशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आयोडीन की कंसनट्रेशन कम होगी तो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन कम हो जाएगी, आयोडीन की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड इन लार्ज हो जाएंगे और हमें गॉइटर की डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, अब थायरोक्सिन क्या करता है, ये फूड को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी को हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ कर देता है। और इसके अलावा ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि थायरोक्सिन के क्या बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी में, क्यों इसका जो है ना वो लेवल बैलेंस होना चाहिए, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी में। अब एक टर्म है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये क्या है कि ये भी थायरोक्सिन की वजह से ही होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की ओवर प्रोडक्शन हो जाए, मतलब थायरोक्सिन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो फिर जो डिजीज़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, आयोडीन की कंसनट्रेशन कम हो जाए, तो गॉइटर की डिजीज़ होती है। लेकिन अगर इनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो फिर जो है ना वो हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज़ होती है। अब कैसे पता चलेगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज़ है, तो उससे हमारी एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। सिम्टम्स उसकी क्या है कि हमारा जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, स्वेटिंग इंक्रीज़ होगी, मतलब पसीना वगैरह आना, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, शिवरिंग ऑफ हैंड, हमारे हाथ वगैरह कांपेंगे, पसीना आएगा, हार्ट दिल की धड़कन बहुत तेज़ रहेगी। तो अगर ये वाली सिम्टम्स शो होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है और हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ओवर हो गई है। सही है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैल्सिटोनिन क्या है। थायराइड ग्लैंड जो है ना वो एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग कैल्सिटोनिन कहते हैं। इट डिक्रीज द लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन इन ब्लड। अब ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये हमारे ब्लड के अंदर, अब देखें अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो गया है तो ये क्या करेगा, हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होती है, हमारी हड्डियों से कैल्शियम को लेके ब्लड में डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे ब्लड के अंदर जो है ना वो कैल्शियम कम हो गया तो बोन्स से ब्लड के अंदर, अगर बोन्स के अंदर कम है तो फिर वो कैल्शियम जो है ना वो ब्लड में से बोन्स ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अब इसीलिए क्या है कि गवर्नमेंट को जो है ना वो क्या करना चाहिए, साल्ट रिफाइनर्स वगैरह को इनकरेज करना चाहिए ताकि आयोडीन की कंसंट्रेशन जो है ना वो ज़्यादा हो, हमारे सॉल्ट में जो है ना वो आयोडीन की कंसंट्रेशन वगैरह ज़्यादा हो, और लोगों को क्या है कि उनकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कंसंट्रेशन कम ना हो, क्योंकि अगर आयोडीन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर कम होती है तो हमें गॉइटर की डिजीज़ हो जाएगी। अगर हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो फिर जो है ना वो एक और डिजीज़ थी हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये डिज़ीज़ हो सकती है। थैंक यू सो मच। अब इस डायग्राम के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर भी जो है ना वो दिखाया हुआ है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट हैं और कौन किस पार्ट का जो है वो क्या नेम है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।